हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सर्दियों में विशेष रूप से खाए जाने वाले गुड़ के शक्करपारे। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल मैंने ये बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम जो है मैदा लिया है। आपने जितने बनाने हो उस हिसाब से देखिए ये बनाइएगा। तो 250 ग्राम में मैंने ये लगभग 1/4 चम्मच जो है बेकिंग सोडा लिया है। ज़्यादा बेकिंग सोडा इसमें मैं नहीं डालूँगी, 1/4 चम्मच ही डाला है मैंने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है थोड़ा सा। तो ये अब इसमें हम घी डालेंगे। तो घी जो है पिघला के लगभग मैंने ये 70 ग्राम के करीब डाला है। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल हमने मसलते हुए अब मैदे में ये घी जो है अच्छे से बिल्कुल जो है मिक्स कर देना है। तो जितना अच्छा से ये मिक्स होगा उतने बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से ये मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार करूँगी। तो जो इस थोड़ा थोड़ा पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें नरम जो है आटा नहीं लगाना है। आटा हमारा सख्त होना चाहिए, जैसे पूरियों का होता है। तो इसको हम गूँदेंगे नहीं, बस हम इसको जो है इकट्ठा करेंगे बिल्कुल सख्त से, ज़्यादा पानी में नहीं। देखिए इस तरह से जैसे ही ये हमारा पूरा इकट्ठा हो जाए तब ये देखिए इसको गूंदेंगे नहीं, बस इकट्ठा हो गया है। तो इसको हम इस तरह से करके गोल गोल और फिर इसको मैं ढक के रख दूंगी। तो ढक के आप या तो कब गीले कपड़े से रख सकते हो, मैं इसको या फिर बर्तन से इस तरह से ढक के मैं इसको 15 मिनट छोड़ रही हूँ इस तरह से। तो 15 मिनट के बाद देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें ये जो है अब इसको हम गूँदेंगे नहीं, बस इसको हल्का सा इस तरह से देखिए ये शेप इसको गोला सा कर लेंगे हम। रग मसलना नहीं है, जितने क्रैक्स आएंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा। तो हम इसको गूँदेंगे नहीं, बस इस तरह से हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब हम इसको बेलेंगे। तो ये मैंने ले लिया है। तो इसको जो है हमने थोड़ा सा इस तरह से मैं पहले दबा रही हूँ। तो अब इसको बिल्कुल आराम से हमने इसको बेलना है। तो देखिए बिल्कुल आगे पीछे ले जाते हुए इसको बिल्कुल आराम से बेलेंगे। तो ये साइडों से आपको जैसी शेप चाहिए वैसी आप देते जाइए और इसको बिल्कुल आराम से बेलते जाइए। ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, जिस तरह का पिज़्ज़ा बेस है उतना ही मोटा होता है ना, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो देखिए ये मैंने शेप दे दी है, इतना ही मोटा रखेंगे क्योंकि ये फूल के जो है मोटे हो जाते हैं जब हम फ्राई करेंगे। तो इसलिए अब इसमें शेप जो है आप जिस हिसाब से शक्करपारा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप शेप कट करिए। तो मैं इस तरह से पहले स्ट्रिप्स काट रही हूँ। तो ये ना मोटी है ना पतली, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ये सारे शक्करपारे को हम लोग इसी शेप में ही तैयार करेंगे। तो ये हम फटाफट से ये काट लेते हैं। तो झटपट तैयार होने वाली बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी, विशेषकर सर्दियों में ये खाई जाती है या फिर शादी ब्याह में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो ये जो है देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी। तो ये जो हमारी जो शेप है आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप रखिएगा। तो मैं ये देखिए ये इतनी छोटी शेप रख रही हूँ। बिल्कुल मार्केट में इसी शेप में हमारे यहाँ मिलते हैं। तो ये हम फटाफट से काट लेंगे इस तरह से। तो अब ये देखिए मैं शेप दिखाती हूँ, ये इतने बड़े हैं। तो ये ना बड़े हैं ना छोटे, ये बिल्कुल सही साइज़ है। तो ये सारे ही इसी तरह से हम जो है शेप तैयार कर लेंगे पहले ही। तो बिल्कुल आराम से देखिए ये सारे बन गए हैं। तो अब ये हमारी शेप जो है मैं सारी इस तरह से बना के और ये रख लेती हूँ। इतने जो है आप गैस पे तेल बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दीजिए, हमने ज़्यादा गर्म तेल नहीं रखना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने गरम किया है। तो हम देखिए झाग भी नहीं आया है। तो इतना ही हमने गरम रखना है कि हम डालें तो एकदम से झाग ना बने। तो हमने गरम में नहीं डालना है। तो ये देखिए इस तरह से जितने आप डालना चाहें बिल्कुल इस तरह से फैलाते हुए ये मैं डाल रही हूँ।
तो अब ये देखिए जैसे जैसे गर्म होंगे तो ये अपने आप ही ऊपर धीरे धीरे करके देखिए थोड़ा थोड़ा झाग आने लग गया है। और धीरे धीरे करके ये बिल्कुल आराम से अपने आप ही ऊपर आने लगेंगे। तो हमने इसको इस टाइम पे हिलाना नहीं है, आप हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए ये अपने आप ही इस तरह से होएंगे। तो ये हमारा जो ये ध्यान रखना है, बस ये देखिए आराम से धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर आने लग गए हैं। तो इस टाइम पे देखिए ये बिल्कुल हमारे अपने आप ही ये मोटे भी साइज़ में देखिए डबल से हो जाएंगे। तो ये इसलिए मैंने ये ज़्यादा मोटे वाले नहीं काटे हैं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल डबल अपने आप ही दिख रहे हैं मोटे मोटे से। तो अब इसको थोड़ा सा मैं ये हिला देती हूँ ताकि ये चिपके ना, बस इसी तरह से ही बिल्कुल हल्का सा मैंने हिला दिया है, इससे ये चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा इसको इस तरह से ये हिला दिया है मैंने, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। तो अब ये जब हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन आ जाए तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा हमने हाई फ्लेम जो है इस टाइम पे करके 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, देखिए 1 मिनट में ये मैंने कर दिया है। अब ये धीरे धीरे तल के बिल्कुल हमने गोल्डन ब्राउन हमने कर लेने हैं। तो ये हमने अच्छे से बिल्कुल जो है फ्राई कर लेने हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा मैंने फिर से हिला दिया है। सारी तरफ से अच्छे से हमने पका लेने हैं। तो और जब ये पक जाएं तो इस तरह से देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे, ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं और कितने हमारे एकदम खस्ता से बने हैं। तो अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए मैं ये 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ये पानी डाला है। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और जितना हमने मैदा लिया है उतना ही मैं इसमें गुड़ ले रही हूँ। तो मैंने 250 ग्राम जो मैदा लिया था, तो मैं 250 ग्राम ही इसमें ये गुड़ डाल के ये करूँगी। तो ये गुड़ मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, तो इसको हम फटाफट से इसको पिघलाएंगे। तो ये फटाफट से हमारी जो चाशनी है बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। देखिए ये अब गुड़ जो है ये पिघल रहा है, तो ये हमारा हिलाते रहेंगे अच्छे से इसको। तो जैसे जैसे ये अच्छे से गर्म होगा ये गुड़ अपने आप ही देखिए टूट टूट जाएंगे बिल्कुल आराम से। तो ये सारा हमारा गुड़ पिघल चुका है। तो हमें जो है ये साइडों से इस तरह से ज़रूर हम उतारते रहेंगे, नहीं तो ये साइडों में जम जाएगा। तो ये इस तरह से हम ज़रूर करेंगे। और एक तार की चाशनी हमें यहाँ पे चाहिए, बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी जो चाशनी है ये तैयार हो गई है। तो हम इसको ठंडे पानी में 1-2 बूंद डाल के और ऐसे देखेंगे तो अच्छे से बिल्कुल सख्त बोल बननी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल एकदम से सख्त बोल हमारी तैयार हुई है। अगर नरम बोल बने तो आप थोड़ी देर और चाशनी बनाइए। तो इस टाइम पे गैस बंद कर दी है मैंने। तो गैस बंद करने के बाद जो है इसमें मैं ये एक चुटकी जो है मैंने बेकिंग सोडा डाला है, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी। इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये मैंने जो है मिक्स कर दिया है। तो इसके बाद जो है इसमें और फ्लेवर और स्वाद बढ़ाने के लिए तो मैं जो है इसमें 1 चम्मच जो है सौंफ डालूँगी। तो सौंफ का स्वाद जो है इसमें गुड़ के साथ जो है नमक पारे में बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के जो है ये सौंफ डाल दी है। तो इसको मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम जो है बंद ही रखना है, बंद फ्लेम पर ही मैं ये कर रही हूँ। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम ये हमारे ये हमने फ्राई किए हुए हैं ये डाल देंगे, और इसको बिल्कुल आराम से नीचे से ऊपर हम हिलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और जब तक इसको इस तरह से मिक्स करते हुए 2-2 मिनट के गैप में हम फटाफट से इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, और सारी चाशनी जो है एक कोटिंग है अच्छे से सबके ऊपर हो जाए। तो ये हमने जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते और जब तक बिल्कुल गुड़ इनके ऊपर लग के ये सूख नहीं जाते तब तक हमने इसको हिला लेना है अच्छे से। तो ये इसी तरह से देखिए ये बिल्कुल गुड़ की कोटिंग हमारी अच्छे से इसमें हो गई है। तो इसी तरह का हमें चाहिए।
तो ये हमारा बिल्कुल हमेशा तैयार है, ये हमारा इसको रख देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे परफेक्ट एकदम हलवाई स्टाइल जो ये शक्करपारे गुड़ वाले हमारे तैयार हो गए हैं। तो आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।